हेलो बच्चों। तो सेकंड ईयर के रिज़ल्ट में जो पास है वो अब थर्ड ईयर की क्लास में बैठेंगे, और जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो भी पास हैं, वो भी अगली क्लास में बैठेंगे, लेकिन उनकी 2 सप्लियां हैं। 2 सब्जेक्ट में फेल मतलब सप्ली वाले, तो उनके पास चॉइस होती है कि वो री इवैल्यूएशन भरें और रीअपीयर। रीइवैल्यूएशन होती है कि उसमें आपका पेपर दोबारा से चेक होता है। आप अपना पेपर जो है वो दोबारा से चेक होने के लिए देते हैं, क्योंकि आप जो है अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। आपको लगता है कि मेरा पेपर चेक नहीं हुआ है ठीक ढंग से, मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, तो आप रीइवैल्यूएशन भरते हो। रीइवैल्यूएशन जो है वो आप ऑनलाइन भरते हो, अपने जो पोर्टल है आपका स्टूडेंट, वहाँ से। जैसे आप रिज़ल्ट देखते हो, रिज़ल्ट का ऑप्शन होता है, वैसे ही अप्लाई फॉर एग्ज़ाम वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे री इवैल्यूएशन के लिए ऑप्शन होता है, उसको आप भरते हो और फिर आपका जो है वो पेपर री इवैल्यूएशन के लिए चला जाता है। आपने अब फिर री इवैल्यूएशन भर ली तो आपने जो है रिज़ल्ट देखना है, फिर ना आपको उसका प्रिंट सबमिट करवाना है कहीं, ना कुछ। आपने फॉर्म भर दिया, आपने रिज़ल्ट देखना है। और जो री इवैल्यूएशन का फॉर्म है वो आपने रिज़ल्ट के 21 दिन के भीतर भरना है। रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद 21 दिन होते हैं, उनके भीतर भरना होता है, उसके बाद वो ऑप्शन चला जाता है। और जो रिज़ल्ट है वो आपका 1 महीने के बाद आ जाता है री इवैल्यूएशन का, 1 या 1.5 मंथ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि पहले कोरोना भी था, तो कोरोना के बाद थोड़ी मतलब सारा सिस्टम ख़राब हो गया था, हिल गया था काम वगैरह एवरीथिंग, तो इसलिए थोड़ा लेट होते थे। लेकिन अब जल्दी किया जाता है, जैसे आपका रिज़ल्ट भी जल्दी आ गया अब। और एक और बात है कि जैसे आपका रिज़ल्ट जो है वो लेट हो गया, जैसे अवार्ड्स आपके जो है लेट लगे और आपका रिज़ल्ट लेट आता है और उसमें कम मार्क्स होते हैं, आप री इवैल्यूएशन भरवाना चाहते हो, तो जब आपके अवार्ड्स लग जाते हैं, जब आपका पूरा रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसके बाद भी आप री इवैल्यूएशन भरा सकते हो। जैसे अभी ना अप्रैल वाला रिज़ल्ट आता है अभी, तो आप 21 दिसंबर तक भरवा सकते हो री इवैल्यूएशन। वो वही बच्चे भरवाएंगे जिसमें अवार्ड की वजह से लेट हुआ हो, ना कि इस वजह से कि उनका पिछली साल मतलब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट क्लियर नहीं था, तो उसकी वजह से उनका रिज़ल्ट लेट आया। क्योंकि आपकी जो है पिछली क्लास क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, तभी आपका जो है अगली साल का रिज़ल्ट शो होता है। जैसे अभी फर्स्ट ईयर की जिन बच्चों की सप्लियां हैं, तो उनका रिज़ल्ट तभी शो होगा जब उनकी फ़र्स्ट ईयर सप्ली का रिज़ल्ट आएगा, और सप्ली का रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट ईयर वालों के साथ ही, क्योंकि अप्रैल में दिए हैं सप्ली, तो अप्रैल वालों के साथ ही आएगा। जो अक्टूबर को देते हैं सप्ली, 2 बार सप्ली के पेपर करवाए जाते हैं, एक अक्टूबर को करवाए जाते हैं, एक अप्रैल को। अक्टूबर का रिज़ल्ट आ जाता है जनवरी तक, और इस साल मुझे लग रहा है दिसंबर तक दे ही देंगे रिज़ल्ट। तो 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं पेपर, और ये 2 चांस होते हैं पेपर के, सप्ली के। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट क्लियर नहीं है, उसकी वजह से आपका रिज़ल्ट लेट आया। जैसे अब बच्चों का रिज़ल्ट लेट आएगा सेकंड ईयर का, तो वो बच्चे री इवैल्यूएशन नहीं भरवा सकते, क्योंकि उनकी खुद की गलती थी ना, क्योंकि उनका पिछला रिज़ल्ट क्लियर नहीं था। अवार्ड्स की वजह से लेट हो जाए ना, जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से लेट हो रहा है रिज़ल्ट, उनसे अपडेट करने में गलती होगी है, मार्क्स कॉलेज से नहीं गए जो भी है, तो वो उस तरह के भर सकते हैं री इवैल्यूएशन। जब उनका पूरा रिज़ल्ट आ जाएगा 21 दिन के भीतर, वो भी मांग कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से री इवैल्यूएशन के लिए। उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा पर उसके लिए। तो ऐसा जो है ये ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है एचपीयू की, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी है।
फिर जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वो दोबारा से पेपर दे सकते हैं, रीअपियर बोलते हैं, दोबारा से उस पेपर में अपीयर होना। ठीक है, आपने थ्योरी का पेपर देना है, ना कि आपने प्रैक्टिकल देना है। आपने सिर्फ थ्योरी का पेपर देना है। आप थ्योरी में फेल हो, आप थ्योरी का ही पेपर दोगे। ठीक है, 2 हैं, रीइवैल्यूएशन, रीअपियर। रीइवैल्यूएशन रीअपियर दोनों भी भर सकते हो। पहले रीइवैल्यूएशन भर दो, रीइवैल्यूएशन में पास नहीं हुए तो रीअपियर भरो। और रीअपियर के जो पेपर होते हैं सप्ली के, वो होते हैं अक्टूबर को। सितंबर को जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। इस साल मुझे लग रहा है जल्दी होंगे, अगस्त लास्ट वीक से शायद नोटिफिकेशन दे दे, जल्दी करवाएं क्योंकि रिज़ल्ट भी जल्दी आए हैं। लेकिन बेटर है कि सितंबर को ही नोटिफिकेशन है, क्योंकि ऐसा आपका री इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर आपको रीअपेयर भरने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो री इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है और रीअपेयर की लास्ट डेट भी आने लग गई है, तो आपको वो भी भरना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता री इवैल्यूएशन में ना निकले, फिर सप्ली का चांस भी चला जाएगा। ठीक है, सप्ली के आपके जो है 3 चांस होते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के। फर्स्ट चांस होता है जैसे अभी आपका जो सेकंड ईयर में फेल है तो उनका फर्स्ट चांस है अक्टूबर 2024, सेकंड चांस है अप्रैल 2025, उसके बाद अक्टूबर 2025। ये 3 चांस है, ये फर्स्ट चांस है, सेकंड चांस है, ये थर्ड और गोल्डन चांस है। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका, जिनकी सप्ली है फर्स्ट ईयर की, तो उनके 2 चांस चले गए अक्टूबर को और 1 अप्रैल को चला गया, अभी अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2023। और ये उनका थर्ड चांस है, गोल्डन चांस, और इसको क्लियर करना पड़ेगा इस चांस में, क्योंकि 3 चांस में भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा है तो यूनिवर्सिटी वाले ये सोचते हैं कि अब इन बच्चों से आगे भी कहाँ ही होगा। जैसे अभी फर्स्ट ईयर वालों का थर्ड चांस है, अगर इसमें भी उनका क्लियर नहीं हुआ, थर्ड चांस का रिज़ल्ट आया इनका जनवरी को और ये पहुंच गए हैं थर्ड ईयर में अब, क्योंकि एडमिशन तो ले लेंगे। क्योंकि देखो ना, फर्स्ट ईयर की है सप्ली, ठीक है, वो एक सप्ली फंसी है, सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट शो नहीं होगा। आप थर्ड ईयर में वैसे भी बात करके बोल के कि हम कर देंगे सप्ली को क्लियर इस बार थर्ड चांस में अक्टूबर में, तो उस तरह से बोल के आप थर्ड ईयर की क्लासेस लगा सकते हो। लेकिन अक्टूबर का रिज़ल्ट आएगा जनवरी में, जनवरी में पास नहीं होते हो तो आप जो है थर्ड ईयर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप थर्ड ईयर के पेपर नहीं दे पाओगे, जबकि आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट क्लियर नहीं है। तो जब आपको फिर चांस मिलेगा एक और, तभी आप उसको क्लियर करोगे, फिर जाके सेकंड ईयर का रिज़ल्ट शो होगा, फिर सेकंड ईयर का रिज़ल्ट शो होगा, फिर उसके बाद अगर उसमें पास हुए तब आप थर्ड ईयर के दे पाओगे। और डिग्री को करने 5 साल होते हैं। तो कंक्लूज़न मैं ये देती हूँ कि पिछले रिज़ल्ट को क्लियर करा करो, पहले उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, पिछला रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और ये सिस्टम है, डिग्री आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। और जो 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो वो फ़ेल होते हैं। अब फेल स्टूडेंट जो है वो री इवैल्यूएशन भरकर अगली क्लास में बैठ सकते हैं थर्ड ईयर में, कि हमने जो है वो पास होना है। 2 सब्जेक्ट ही बचेंगे हमारे, या तो एक, मतलब एक सप्ली रहेगी या तो 2, तो इसीलिए हमें थर्ड ईयर में बैठने दिए जाए। हमने री इवैल्यूएशन भराई है, अगर री इवैल्यूएशन में पास नहीं होते हैं तो हम सेकंड ईयर के पेपर देंगे फिर दोबारा से। जो फेल स्टूडेंट हैं उन्हें सेकंड ईयर में बैठना पड़ेगा, बैठते तो है नहीं। अब जो सेकंड ईयर फेल स्टूडेंट है वो लेट कॉलेज कैपेसिटी में आते हैं। लेट कॉलेज कैपेसिटी में ऐसा होता है कि री एडमिशन नहीं लेते हैं, आपने सीधे मार्च मार्च को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है और पेपर देने, आपकी सीसीए और प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं वो वही रहते हैं। क्योंकि फेल स्टूडेंट है, आपने पहले ही दे चुके हैं ना प्रैक्टिकल और मिड टर्म एग्ज़ाम सब कुछ, बस आप थ्योरी में फ़ेल हो, तो
लेट कॉलेज कैपेसिटी में आप सिर्फ थ्योरी के पेपर दोगे। लेट कॉलेज कैपेसिटी जो है वो एक एग्ज़ाम टाइप है, जैसे एग्ज़ाम टाइप है फ्रेश। फ्रेश वो आएंगे जो री एडमिशन लेंगे। फ्रेश का मतलब है कि दोबारा से वही शुरुआत आप कर रहे हो सेकंड ईयर में। जैसे सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए, तो वैसे सेकंड ईयर में दोबारा जा रहे हो, शुरुआत से सब कुछ कर रहे हो। मतलब मिड टर्म भी दोगे, प्रैक्टिकल भी दोगे, मतलब क्लासेस भी लगाओगे, तो वो आते हैं फ्रेश में। और ये होता है लेट कॉलेज कैपेसिटी। लेट कॉलेज कैपेसिटी में आप बिना री एडमिशन के पेपर देते हो, और ये फेल स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ। उसके बाद एक और होता है रीअपेयर। ये एग्ज़ाम टाइप है, ये इनका ऐसा नहीं है कि आप पे एक स्टैंप लग गया कि आप सप्ली वाले हो, जो भी है। ये एग्ज़ाम टाइप है, जब आप सप्ली क्लियर कर दोगे आप भी फ्रेश में आ जाओगे। ठीक है। रीअपियर, रीअपियर मतलब जो सप्ली वाले हैं, जिनकी सप्लियाँ हैं 2 में, और आप रहोगे रेगुलर स्टूडेंट ही। और सप्ली का फॉर्म भी आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड निकालेंगे, पेपर देने जाएंगे जहाँ आपका सेंटर होगा।